हेलो दोस्तों, मैं A1 ग्लोबल स्टडी के तरफ से एक आधुनिक भारत में मोहम्मद मिराज आपके बीच जो मैंने कल छोड़ा था उससे आगे लाया हूं। और आप लोग देखिए 1922 का अधिवेशन 1922 का अधिवेशन स्थान कहाँ था? तो स्थान गया था और इसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास ने इसमें क्या किए है ना, इस अधिवेशन के चुनाव में भाग लिए, मगर चुनाव में भाग लिए और चित्तरंजन दास ने अस्वीकार कर लिए थे, अस्वीकार कर लिए। और ये नाराज होकर है ना चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद क्या हुआ? चित्तरंजन दास ने इस्तीफा देने के बाद है ना और नाराजगी दूर करके अपना स्वराज पार्टी का गठन किए। दूसरा है 1923 का विशेष अधिवेशन, इसका स्थान दिल्ली है और अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, है ना। और इसमें सबसे ये युवा अध्यक्ष थे और ये कितने साल के थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ये 35 वर्ष के थे। कितने साल के? तो ये 35 वर्ष के थे। सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे कम वायु वाले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के नेता के आगे का चुनाव लड़ने की इजाजत कौन दिए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद दिए थे। अब आगे की है 1923 का वार्षिक अधिवेशन, इसका स्थान कहाँ है? काकीनाडा। और यह काकीनाडा आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, है ना। और अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। इसमें स्वराज पार्टी के विलय का प्रस्ताव पेश किया गया था और ये पेश कौन किए थे? तो मौलाना मोहम्मद अली किए थे। कॉमरेड समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, जो एग्जाम तौर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे कम आयु वाले अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और दूसरी बात, कॉमरेड समाचार पत्र का संपादक कौन है? तो मौलाना मोहम्मद अली थे, है ना। और तीसरी बात, चित्तरंजन दास इस्तीफा देने के बाद कौन पार्टी का गठन किए थे? ये तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे। 1924 का अधिवेशन 1924 का अधिवेशन और ये कहाँ हुआ था? तो ये बेलगाम में हुआ था। इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी थे। और इसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष पहली बार बने थे। पूरे अधिवेशन में महात्मा गांधी 1924 में ये इनका पहला ही एक अध्यक्ष है और इनका कोई और अध्यक्ष किसी में नहीं बने थे। दूसरा है 1925 का अधिवेशन, ये स्थान है कहाँ? कानपुर में। और इसका अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। आपका आएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी, है ना। और है ना कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी सरोजिनी नायडू थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? तो सरोजिनी नायडू ने दिया। और किस अधिवेशन में दिया? तो 1925 के अधिवेशन में दिया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन पारित नहीं हुआ था। किस अधिवेशन में? तो 1925 के अधिवेशन में यह पारित नहीं हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें दो ही चीज याद रखना है कि गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1924 का अधिवेशन में भाग लिए थे। और दूसरी बात, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट थी। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये भी सरोजिनी नायडू थी। और आगे की बात, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन पारित नहीं हुआ था। किस अधिवेशन में, तो 1925 का अधिवेशन में यह पारित नहीं हुआ था। थैंक्स।